बोला था, क्योंकि किसान नेताओं के बयान के बाद से ये सवाल उठ रहा है। निधि, बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने हाई लेवल कमेटी बना दी है शाजिया, 72 घंटे में उसे रिपोर्ट भी देनी है। कल अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है इसको लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में जो लगातार घटनाक्रम है, क्या मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी ने इस मामले में झूठ बोला है? देखिए जरा। कि असी रात ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ किसान रैली ਤੇ सड़कों ਤੇ बैठे सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उठाया। सतनाम सिंह पन्नू से बात हुई थी, उनका रात को क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने कोई क्या डिसाइड किया, हमसे किसी की कोई बात नहीं की। ਅਸੀਂ रोड ब्लॉकेड नहीं किया, सानू पुलिस ने रोक के रोड ब्लॉकेड करवाया है। एक तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, किसान नेताओं ने खोली पोल। क्या सीएम चन्नी ने बोला था झूठ? पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध के मामले पर सियासी संग्राम जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लापरवाही का मुद्दा बहुत ही गंभीर है, लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बयान पर हैरानी हो रही है। पहले आपको सुनाते हैं सीएम चन्नी ने कहा क्या था। कि असी रात ਨੂੰ 3 ਵਜੇ तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों ते बैठे सी उन्होंने उठाया। अब आपको सुनवाते हैं फिरोजपुर में किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले बलदेव जीरा का बयान। बलदेव जीरा साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको प्रधानमंत्री मोदी के रूट के बारे में जानकारी नहीं दी थी, वरना तो रास्ता खाली कर देते। जीरा ने कहा कि धरना खत्म करने को लेकर सीएम चन्नी से भी कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं। उनकी हुई थी बात, पन्नू से बात हुई थी, सतनाम सिंह पन्नू से बात हुई थी, उनका रात को क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने कोई क्या डिसाइड किया, हमसे किसी की कोई बात नहीं। आपने देखा कैसे किसान नेता बलदेव जीरा ने पंजाब पुलिस और पंजाब के सीएम चन्नी की पोल खोल दी है, उनके झूठ को सामने ला दिया है। अब आपको सुनाते हैं किसान नेता सुरजीत सिंह फूल का बयान, जो कह रहे हैं कि हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए फिरोजपुर के डीसी कार्यालय जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें हाईवे पर रोक लिया। आप भी समझ सकते हैं ना भी फिर जे चन्नी के साथ बात होती तो हमारे संगठनों को डीसी जड़ा ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कह देते हैं आप, डीसी ऑफिस, उसके सामने आने से क्यों रोकते? आपने दो किसान नेताओं का बयान सुना जो सीधे तौर पर पंजाब पुलिस और सीएम चन्नी पर सवाल खड़े कर रहा है। अब आपको एक चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं, जो कह रहा है कि फिरोजपुर में किसानों प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय पुलिस वाले चाय पी रहे थे। ये उसके बाद ये है ना, चाय लेके आए जब, ये बात है जब बोल दिया नरेंद्र मोदी जी तो आए नहीं, वो बठिंडा से सीधा हुसैनी वाला होके वापस चले गए हैं। उसके बाद चाय लेके आए, फिर चाय पी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को खुद सीएम चन्नी ने नकार दिया। कांग्रेस के कुछ नेता पूरे मामले को ड्रामा बता रहे हैं, लेकिन फिरोजपुर के किसान नेताओं ने सीएम चन्नी और पंजाब पुलिस की पोल खोल के रख दी। बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब पुलिस ने ही किसानों को हटाने की कोशिश की? क्या सीएम चन्नी और वहां की पुलिस नहीं चाहती थी प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में रैली कर पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो सेंध लगी, उसको लेकर रिपब्लिक भारत के पास एक नहीं, दो नहीं, पांच सबूत मौजूद हैं। देखिए कैसे जानबूझकर, जी हां जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश हुई, जिसकी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। शाजिया, बेशक फुल प्रूफ प्लानिंग थी, तभी तो ये सब कुछ हुआ, जिसके बाद से अब सवाल किसान संगठनों के ऊपर खड़े हो रहे हैं, सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि खालिस्तानियों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं ताकि आप तफसील से समझ सके पूरे घटनाक्रम को। साजिश थी, षड्यंत्र था, आखिर था क्या, समझिए।
पीएम की सुरक्षा में सेंध के सबूत करेंगे साजिश को बेनकाब। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध से पूरा देश सन्न है। रिपब्लिक भारत ने पीएम की सुरक्षा में हुई सबसे बड़ी सेंधमारी की पड़ताल की तो एक एक करके ऐसे सनसनीखेज सबूत आ गए जो सीधे बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। पहला सबूत, भारतीय किसान यूनियन मीटिंग करके प्रधानमंत्री का रास्ता ब्लॉक करने का निर्णय करता है, जिसकी गवाही उसके सोशल मीडिया पेज पर 4 जनवरी को गो बैक के नाम से देखी जा सकती है। यही नहीं, 24 घंटे पहले फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री की रैली के विरोध में लाइव भी किया गया, जिसमें पीएम के पुतले जलाने की बात की गई है। भाषण देना शुरू करे उस वेले तुहाडे इधरों साडे किसानां वल्लों पुतले फूकण दी प्रक्रिया होनी जरूरी है। सबूत नंबर 2, पीएम की फिरोजपुर रैली में जा रहे बीजेपी समर्थकों को धमकाया गया, बसों को रोका गया, उन्हें वापस भेजा गया, लेकिन पंजाब प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सबूत नंबर 3, साजिश के सबूत को देखने के बाद बीजेपी का यह आरोप और पुख्ता हो जाएगा कि सुरक्षा में सेंध पंजाब पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत से हुई। किसान नेता सुरजीत सिंह फूल के मुताबिक पुलिस ने उन्हें जानकारी दी कि पीएम रोड के रास्ते रैली में जा रहे हैं और इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय उनके साथ चाय पार्टी में मशगूल थी। सबूत नंबर 4, खुद को किसानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताने वाले दर्शन पाल, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह वो प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। पीएम की सुरक्षा में सेंध के इन सबूतों से साफ है कि ये चूक कहीं न कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सबूत नंबर 5, क्या साजिश के पीछे खालिस्तान का हाथ है? रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि खालिस्तानी ग्रुप ने प्रधानमंत्री की रैली को रोकने वाले को 80 लाख इनाम देने की बात कही थी। 5 जनवरी को आ रहा है। सुरक्षा में सेंध के पीछे किसकी साजिश थी, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा, लेकिन पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अश्विनी शर्मा का कहना है कि अराजक तत्वों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर लाया गया। पूरे मामले पर राहुल, सोनिया खामोश क्यों हैं? तथाकथित अराजक तत्वों को लाया गया, सड़क पर बिठाया गया और वहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने वाली बसों को रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध किसने लगाई, सुरक्षा को लेकर किसने साजिश रची, इन बातों की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन बहुत सारे सबूत, वीडियो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही बरती गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के सियासी संग्राम लगातार जारी है, कल से लेकर अब तक। एक तरफ निधि नवजोत सिंह सिद्धू इसे सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं, तो बीजेपी क्या कह रही है, आप बताइए। बिल्कुल, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे लाव लश्कर के साथ मोर्चा खोल दिया है। स्मृति ईरानी ने आज बड़ा हमला बोला, गांधी परिवार पर हमला बोला कि क्यों आखिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस मसले पर चुप है। क्या बहनों भाइयों, इसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए। आज तुसी ड्रामे जिन्ने मर्जी कर लो। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन कांग्रेस के नेता पूरे मामले को ड्रामा बता रहे हैं। सिद्धू के वार पर पंजाब के पूर्व सीएम ने जोरदार पलटवार किया है। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? ये पंजाब के लोकां दा बलबला है। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 3-4 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने
सुरक्षा चूक को राजनीति चमकाने से जोड़ दिया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है और इस कारण से ड्रामा किया गया है। भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी संग्राम जारी है। वहीं कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पंजाब पुलिस और वहां की सरकार को देना है। क्या एसपीजी को रूट के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी? प्रधानमंत्री के बठिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से जाने की जानकारी कैसे लीक हो गई? ये ऐसे सवाल हैं जो पंजाब पुलिस और वहां की सरकार पर शक को बढ़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शायद अब हम दर्शकों को एक्सक्लूसिव बातचीत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप कांग्रेस पर मर दिया है कि क्यों आखिर सिर्फ मोहरे को आदेश देकर राजनीतिक पल्ला झाड़ने की कोशिश की है गांधी परिवार। बिल्कुल, स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि गांधी परिवार जो है वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीधा सीधा गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है स्मृति ईरानी ने। हमारे सहयोगी पीयूष ने खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। साबित हो गया है कि एक षड्यंत्र था और चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में मालूम था। प्रधानमंत्री आने वाले, वो खुद वहां नहीं पहुंचे। क्या कहेंगे? क्यों नहीं पहुंचे वहां? क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच होने वाली है, इसलिए। कल भी मैंने ये प्रश्न किया, आज दोहराती हूँ। डीजीपी पुलिस ने क्यों बोला कि प्रधानमंत्री का रूट पूरी तरह से क्लियर है, आश्वस्त क्यों किया? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग कैसे हुई? किसने उन लोगों को ये सूचना दी कि उस वक्त, उस लम्हा, उस पल प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित होने वाले हैं? क्यों जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा दस्ते ने वहां पर मदद मांगी ताकि समाधान वहां पर मिल सके, प्रधानमंत्री को सुरक्षित किया जा सके, तब प्रदेश की कांग्रेस सरकार से किसी ने भी मदद नहीं की? क्यों कांग्रेस के नेतृत्व ने कल उत्सव मनाया, जश्न मनाया? जोश कितना है देश में, वो पूछा लोगों ने। और मात्र एक नेता ने नहीं किया, कांग्रेस के अधिकृत प्रदेश की इकाइयों ने भी इसी प्रकार का सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया। कौन है वो कांग्रेस पार्टी में जहां पर आला कमान के एक भी संकेत के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने का उत्सव मनाने का आदेश दे पाया? कौन है जिसने मुख्यमंत्री पंजाब को कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना है? कौन है जिसने मुख्यमंत्री से कहा कि आज आप जब आक्रोशित है देश, तब एक छोटी सी आप इंक्वायरी बिठाइए? मुख्यमंत्री क्या रिमोट कंट्रोल से चल रहा है पंजाब में? वहाँ जो किसान नेता मौजूद थे उनसे हमने बात की, उन्होंने ये बोला कि पुलिस ने उनको बताया कि प्रधानमंत्री वहां पर आने वाले हैं। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार ने लोगों को कहा कि आओ सुरक्षा भंग करो। आप चाय पीते दिखे, आप मुझे यही सर्टिफाई कर रहे हैं ना, तो यही तो मैंने कल कहा था। इसका मतलब रिपब्लिक भारत को उसी के सुराग मिले। चाय पीते हुए दिखे पुलिस वाले, मानते हैं कि एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी। आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने जो कल प्रश्न किया उसका उत्तर आपको यही मिला कि षड्यंत्र रचा गया। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपकी राजनीति अब इतनी ओछी हो गई है कि आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ तक खिलवाड़ कर देंगे? दुर्भाग्य मैम ये है कि एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आते
कि जो फोन पर नहीं आ पाया कम से कम टीवी पे तो आया। वो मेरा सवाल उसमें ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ड्रामा क्यों किया, 15 मिनट तक ड्रामा करने का क्या मतलब था, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है इस प्रकार की ओछी टिप्पणी वही कर सकते हैं, तो जो गिर गया हो जिसका स्तर, मुझे क्यों उसके स्तर तक गिरा रहे हैं भैया। आखिरी प्रश्न मिलूंगा, किस तरह की जांच की आप उम्मीद करते हैं? मैं अपेक्षा करती हूँ, एमएचए ने रिपोर्ट मांगी है, निश्चित रूप से सच देश के सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, इसलिए जहां पर एक सब्जुडिस मैटर है वहां पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है उनका सच देश के सामने निश्चित आएगा। ये प्रश्न इसलिए भी क्योंकि मैं खालिस्तानी लिंक भी इसमें निकल के सामने आया। जैसे कि मैंने कहा, अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है, जब तक पूर्णतः तथ्य सामने नहीं आते, और आप जो कह रहे हैं इस वक्त, वो मेरी चिंता को और आक्रोश को और बढ़ाता है कि जानबूझकर ऐसे माहौल में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा मैम, चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह के माहौल, जिस तरह की चीजें हुई कल प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ, इसके मद्देनजर आप मानते हैं कि वहाँ पे और सेंट्रल फोर्सेस वहाँ भेजने? मैं कहूंगी कि ये इलेक्शन कमीशन का विषय है, लेकिन आपका ये कहना कि चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया कांग्रेस की सरकार ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। तो स्मृति ईरानी ने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। बेशक, और अब कू का जवाब, कू पर हमने आपसे कहा था कि आप अपने विचार रखें, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उस पर जाकर के आपने अपने विचार रखे। क्या पीएम की सुरक्षा पर चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, ये सवाल हमने आपसे पूछा था, और 96% यानी कि 96% लोगों का कहना है हाँ, और महज 4% लोगों का कहना है ना। तो बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। 10 में है दम में आज के लिए बस इतना।